एक बात समझ लो, आप लोग भी संजीदगी से सोचिए, समझिए कौन काम कर रहा है, कौन मुसीबत के वक्त खड़ा है, कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन आपकी हेल्प कर रहा है। ऐसे वक्त में याद रखना, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सिर्फ इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी फील्डों पर काम कर रही है, जमीन पर काम कर रही है, बाकी सब आराम कर रहे हैं। इब्तिदाई तकरीब के सदर मोहतरम फरीद भाई टेलर साहब, मंच पे तशरीफ फरमा अहमद भाई, यासीन मुकादम साहब, शेख साहब, शकील जानी बेग साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा इस वार्ड के, इस मोहल्ले के तमाम ही जिम्मेदारान दोस्तों और साथियों, SIR हेल्पलाइन सेंटर का की इब्तिदाई तकरीब में हम लोग सब मौजूद हैं। आप लोगों को याद होगा कि रमजान महीने में हम लोगों ने हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिदा हमने किया था और हमने उसकी शुरुआत उसी वक्त कर दी, और शहर के कई इलाकों के अंदर उसी वक्त SIR हेल्पलाइन सेंटर हमने शुरू किया कि रमजान महीना था, हम लोग सब मसरूफ थे, लेकिन ईद के बाद हमने बड़े पैमाने पर पार्टी ने हर इलाके में, हर वार्ड में इस्लाम पार्टी की जानिब से हेल्पलाइन सेंटर की हमने शुरुआत की। हेल्प करने के लिए तो बहुत लोग हो गए शहर में, अलग अलग सियासी पार्टियां, उनके कॉरपोरेटर, उनके वर्कर, उनके जिम्मेदार, कई लोग बोल रहे होंगे हमारा, हम हेल्प करेंगे, हम मदद करेंगे, हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। क्या करेंगे? सवाल है कैसे मदद करोगे? सबसे पहला सबूत तो 2002 की यादी, वोटर लिस्ट की सबूत के तौर पर देना है। हमारे BLO भाई, हमारे जो BLO हजरात है, स्कूल के टीचर, जो हर यादी के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट है, वो आ रहे हैं, उनके पास जो यादी है मोहल्ले में बैठ रहे हैं और अगर आपका नाम है, मैपिंग कर रहे, टैली कर रहे आज की यादी से। लेकिन अफसोस की बात है, 2 दिन पहले महाराष्ट्र के इलेक्शन ऑफिसर ने नासिक में आके मीटिंग ली और पूरा सर्वे, कहां पर कितने % सर्वे हुआ, तो सबसे पीछे मालेगांव शहर, 10-15% का हमारा रेशियो है। जो BLO कर रहे हैं उनके तौर पर वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम तो कल क्या हुआ आज भूल जाते हैं। 2002 की यादी हमको सबूत के तौर पर देना है, और 2002 की यादी, जाहिर सी बात, आज सर्वे नंबर 65 में कई ऐसे मकानात होंगे जो 2002 में कोई नयापुरे में रहता होगा, कोई इस्लामपुरे में रहता होगा, कोई हजार खोली में रहता होगा, कोई नया इस्लामपुरे में रहता होगा, कोई जाफर नगर में रहता होगा। 50% लोग ऐसे होंगे। बाद में अब यहां आने के बाद वोट बढ़ी। अब 2002 जहां आप लोग रहते थे उस वक्त, तो वहां की वोट का सबूत आपको देना है। हम आपको इस सेंटर से, यहां बैठे बैठे आपके मोहल्ले के अंदर शकील जानी बेग साहब की निगरानी में, आप कहीं भी रहते होगे शहर में, आप अपना वहां का घर नंबर बोलिए,
आपका नाम बोलिए, आपका शनाख्ती कार्ड लाइए, 3 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आपको इस सेंटर से आपको वोटर लिस्टों की यादी मिल जाएगी। दूसरे मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं। यह सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है, यह हेल्प हम कर रहे हैं, यह मदद हम लोग कर रहे हैं। यानी यहां बैठे बैठे पूरे शहर के अंदर आप जहां भी रहते होंगे आपको यहां पर उसकी यादी मिलेगी। यह हेल्प करने का काम होगा। आप जाइए दूसरे लोगों के पास, दूसरी सियासी पार्टी लोगों के पास, क्या हमको 2002 की यादी दो, नहीं दे पाएगी, कोई मदद नहीं कर सकते। इसके लिए फिक्र की जरूरत होती है। और कॉरपोरेशन का इलेक्शन खत्म हुआ, मुझे फिक्र थी फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होगा, उसके ऊपर मैंने मेहनत शुरू कर दी, काम शुरू करवा दिया, और अल्लाह का करम है कि वो कंप्लीट हुआ। तो आज आवाम उससे फायदा उठा रही है। जबकि जिम्मेदारी कॉरपोरेटर की नहीं है, कॉरपोरेशन की भी नहीं है, और मैं तो आपकी जैसे एक आम इंसान हूं, मेरी कहां हूं, कोई ओहदे पे थोड़ी हूं। यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, प्रांत ऑफिसर की, बीएलओ की, जो ओहदों पर बैठे उनकी। लेकिन हम कर रहे क्योंकि फिक्र है। यह काम कि सियासी पार्टी के बीच में नहीं है, तो मेरी पार्टी ये, दूसरी भी पार्टी है, तीसरी पार्टी हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्टी को मानने वाले हो सकते, अलग अलग सोच के लोग हो सकते, अलग अलग लीडर को मानने वाले हो सकते। ये जो लड़ाई है, ये जो कानून हम पर लादा गया, इस देशवासियों के ऊपर लादा गया, इस हिंदुस्तान के ऊपर लादा गया, ये किसने किया? ये बीजेपी ने की, जो पूरे हिंदुस्तान में सर्वे हो रहा है। लेकिन ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है? ये सर्वे सिर्फ एक मजहब के लोगों को सामने रख के सर्वे कराया जा रहा है, और वो है मजहब इस्लाम, मुसलमानों का सर्वे कराया जा रहा है इस मुल्क को। मैं ऐसा मानता हूं, है हर जाति धर्म के लोगों का सर्वे हो रहा है, कोई नहीं छूटेगा, लेकिन निशाना बनाना। इसीलिए ना बिहार में, इसीलिए बंगाल में एक जगह 50 लाख, एक जगह 70 लाख नाम काट दिए गए, और दूसरे पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों में लाखों नाम काट गए। अब आप बेदार नहीं रहे, अगर आप बेदार नहीं रहे तो आपका भी नाम सर्वे से कट जाएगा, आपका भी कटेगा। तो आपको बेदार रहने की जरूरत है। आप लोग ये तय करें ना घर में कि मेरा भाई, मेरा बेटा ये जिम्मेदारी अदा करेगा। एक आदमी को तय कर दो, वो जिम्मेदारी पूरी फैमिली की निभाए, पेपर जमा करे, 2002 की अभी की यादी वोटर लिस्टों की जमा करे, सर्वे मुकम्मल करवा ले। सर्वे कराना है, यह हमारा फर्ज है, और यह हमको पूरा करना है। दूसरी बात, मान के चलिए हमारे मोहल्ले की बेटी दूसरे मोहल्ले में उसकी शादी हो गई, अब उसका नाम यहां है, अब उसकी शादी वहां हो गई, तो आप लोग यहां की यादी उसके पास दे दो। अगर उसका नाम है तो उसका वहां भी सर्वे होगा ना, वहां दे दो। या बाहर गांव बेटी दी गई है तो यहां का वहां पहुंचा दो, या बाहर की बेटी हमने लाया है तो वहां फोन करो क्या 2002 का यादी दे दो वोटर लिस्ट की, या नहीं तो उनके वालिद या वालदा की ले लो। वो भी बतौर सबूत तुमको देना होगा। आप मान के चलिए, ये मान के चलिए 10% ऐसे तो है जो मालेगांव की लड़कियां बाहर गई या बाहर की लड़कियां यहां आई। अगर हमने उस पर बारीकी से तवज्जो नहीं दी तो उनका नाम दोनों तरफ से कट जाएगा।
और मालेगांव की ये मोहल्ले की बेटी, वो मोहल्ले की वो मोहल्ले की बेटी ये मोहल्ले में जाती है, ऐसे तो मैं तो बोलता 50% से ज्यादा रेशियो है। ये कौन जिम्मेदारी निभाएगा? ये भी हमको निभाना है, ये भी हमको सर्वे कराना है। अब आखिरी बार जो आप एक अफवाह फैली है कि 31 मार्च को लास्ट दिन है, किसके लिए है ये बात आप जहन में डालें। ये जो 31 मार्च लास्ट दिन है, जो मैपिंग का है, वो बीएलओ जो है, ये उनके लिए वो तारीख है। मैपिंग जितना हो जा रहा है वो सबमिट कर देंगे कि जिन लोगों का मैपिंग रह गया, फिर उन लोगों को भी, जो लोगों का मैपिंग होगा उनका भी सर्वे होगा 1 तारीख के बाद, जो लोग का नहीं हुआ उनका भी सर्वे होगा। जब आपको हो सकता है, मुझे पता नहीं, इलेक्शन कमिश्नर कोई फॉर्म दे, वो भरना रहे हर घर को, तो उसका सर्वे होगा। लेकिन ये यादी 2002 की देना ही है, अभी की देना है, कुछ पेपर मांगेंगे वो देना रहेगा। तो वो सर्वे चलते रहने वाला है, ये महीना भर या बहुत हो गया 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। न तो हम सोचेंगे यार ये 6 महीना चलेगा, ऐसा नहीं। वो डेट तारीख देगा 1 महीने में कंप्लीट, उसके बाद बंद होगा। उसके बाद तुम्हारे पास पेपर ले जाएंगे, मुझको ले जाओगे, किसको भी ले जाओगे, कुछ होगा नहीं। तो बहरहाल 31 मार्च तुम जो जहन में बना के रखे, वो नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश करो मैपिंग हो जाए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप में हम करा लेंगे। उसका थर्ड स्टेप भी है, टप्पा 3 भी है। 3 फेस में ये सर्वे होगा, ऐसे मेरी मालूमात है। जो अभी मैपिंग हो रहा है 31 मार्च, फिर एक सर्वे होगा, फिर ये सर्वे में जिसका नाम आ गया, जिसका नाम कट जाएगा, जिसका नाम आ गया वो ओके, जिसका नाम नहीं आया उन लोगों को फिर नोटिस दी जाएगी या बुलाया जाएगा कि भाई आपका नाम कटा है, आपके पास कोई सबूत होगा तो दे दो। तो सबूत भी देना होगा, फिर सबूत दे दिए तो फिर नाम यादी में आएगा। जो लोग सबूत नहीं दे पाएंगे बिल्कुल, उनका नाम कट जाएगा। ये सर्वे है। तो इसके लिए आज हम कोई इलेक्शन नहीं, 3 साढ़े 3 साल है, पार्लियामेंट, फिर असेंबली, फिर कॉरपोरेशन, बहुत लंबे। लेकिन आज हम अगर आपके मोहल्ले में आ रहे हैं, कॉरपोरेटर आपके लिए खड़े रह रहे हैं, पार्टी के वर्कर आपके लिए खड़े रह रहे हैं, तो सिर्फ उसके पीछे मकसद है कि जो बीजेपी चाहती है हमको उसको नाकाम बनाना है, जो इलेक्शन कमिश्नर चाहता है उसको नाकाम बनाना है, और हम लोगों को हमारे अपने सर्वे मुकम्मल करवाना है। आज की बात है, आज हमने उर्दू घर में बीएलओ की मीटिंग थी, मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर वहां थे। हम गए, मेमोरेंडम दिया, डिमांड किया कि स्पेशल जर्नल बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए। क्यों? कि एक यादी पे एक बीएलओ कम पड़ रहा है, जबकि कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि सर्वे जो हो रहा है हमारे शहर की आवाम का, तो कॉरपोरेशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, अपने खर्च से टेम्परवारी डीएड बीएड लड़का लड़कियों को लगाकर एक बीएलओ के साथ 2 कर दो, 3 कर दो, ताकि सर्वे एक की बजाय 2 रहेंगे, 3 रहेंगे तो मुकम्मल सर्वे होगा, आसानी होगी। ये मुतालबा किया हमने। तो हमारी कोशिश है कि कोई भी तरीके से मालेगांव शहर का एक शख्स का भी नाम ना छूट पाए, ये हमारी अपनी कोशिश है, हम लोग लगे हैं। बहरहाल एक बात समझ लो, आप लोग भी संजीदगी से सोचिए, समझिए कौन काम कर रहा है, कौन मुसीबत के वक्त खड़ा है, कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन आपकी हेल्प कर रहा है। ऐसे वक्त में याद रखना, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सिर्फ इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी फील्डों पर काम कर रही है, जमीन पर काम कर रही है, बाकी सब आराम कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। यह सोचने वाली बात है। तो ये बातें आपको सोचना है, समझना है, फैसला करना है। बहरहाल शकील जानी बेग साहब
और उनके ग्रुप के तमाम ही साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और आपके मोहल्ले की, आपके वार्ड की यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं। मैं पार्टी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।